कहते हैं कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि दुनिया उन्हें आदर्श मान लेती है, लेकिन कभी कभी वही लोग चुपचाप भीतर से टूट जाते हैं। ये कहानी अच्छाई की नहीं है, ये कहानी है सीमा न बनाने की। एक समय की बात है, देवलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, और ये कहानी है गांव के उस इंसान की जो सबको खुश करता रहा और एक दिन खुद से खाली हो गया। उसका नाम था रघु। देवलपुर में कोई भी काम रघु के बिना पूरा नहीं होता था। शादी रघु के घड़े, मेला रघु के दिए, अचानक मेहमान रघु के कुल्हड़, और अगर पैसे न हों कोई बात नहीं, बाद में दे देना। रघु सबका था, बस अपना नहीं। धीरे धीरे उसके दिन छोटे और रातें लंबी होने लगीं। सुबह सूरज से पहले उठता, रात चांद के बाद सोता। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा भारी थी, उम्मीदें। हर घर की उम्मीद, हर रिश्ते की उम्मीद, हर त्योहार की उम्मीद। और उसके भीतर एक डर पल रहा था, अगर मैंने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर उन्होंने किसी और को ढूंढ लिया तो? अगर मैं अच्छा नहीं रहा तो? वो सिर्फ घड़े नहीं बना रहा था, वो अपनी पहचान बचा रहा था। लेकिन इस कोशिश में वो खुद से दूर जा रहा था। रात को जब चाक रुकता तो उसकी सांस नहीं रुकती थी। वो थकान को भी मुस्कान से ढक देता था। और सबसे खतरनाक बात, उसे खुद भी पता नहीं था कि वो धीरे धीरे टूट रहा है। देवलपुर के सालाना मेले से एक रात पहले उसने 300 दिए बनाए थे। 300, हर एक में उसकी उंगलियों के निशान थे। लेकिन उस रात अचानक आसमान बदल गया। बिजली कड़की, हवा चली, बारिश शुरू हुई। रघु बाहर नहीं निकला क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा था। सुबह जब दरवाज़ा खोला, आंगन कीचड़ था। दिए गल चुके थे, कुछ आधे, कुछ टूटे हुए, कुछ सिर्फ मिट्टी बन चुके। उसकी महीनों की मेहनत मुट्ठी भर कीचड़ में बदल गई थी। गांव जमा था, सरपंच गरजा, अगर काम नहीं संभलता तो बोल दिया कर, इतनी जिम्मेदारी है तुझ पर। देवलपुर की बदनामी कर दी। हर शब्द जैसे हथौड़ा था। कोई नहीं बोला, रघु तू ठीक है? वो सिर्फ खड़ा रहा। पहली बार उसे लगा वो सिर्फ उपयोगी था, जरूरी नहीं। शाम होते ही वो देवलपुर की नदी की ओर चल पड़ा। नदी शांत बह रही थी, आसमान लाल था। रघु किनारे बैठ गया। उसने गीली मिट्टी उठाई, मुट्ठी में दबाई। मिट्टी उंगलियों से फिसल गई। पीछे से आवाज आई, मजबूती देखनी है। एक बूढ़ा नाविक खड़ा था। वो पास बैठ गया। उसने नदी किनारे की गीली मिट्टी उठाई और रघु के हाथ पर रख दी। मुट्ठी कसकर बंद कर। रघु ने कसकर पकड़ा। मिट्टी बाहर निकल आई। अब धीरे पकड़। रघु ने ढीला पकड़ा। मिट्टी फिर गिर गई। इससे गोला बना। रघु ने बनाया। गोला ढह गया। रघु झुंझला गया। ये मिट्टी तैयार नहीं है, इसे धूप चाहिए, समय चाहिए। नाविक ने नदी की ओर इशारा किया। नदी का बहाव किनारे को काट रहा था। गीली मिट्टी टूटती जा रही थी। देख रहा है, गीली मिट्टी बह जाती है। उसे पकड़ो, फिसलती है। उसे खड़ा करो, ढह जाती है। कुछ पल की चुप्पी। फिर नाविक ने धीमे कहा, और तू? रघु का गला सूख गया। नाविक बोला, दिन रात खुद को गूंथता रहा, हर किसी के हिसाब से आकार लेता रहा, लेकिन खुद को सूखने का समय नहीं दिया। बारिश आई और तू भी ढह गया। रघु की आंखें भर आईं। उसने पहली बार फुसफुसाकर कहा, मैं थक गया हूं। ये शब्द उसने कभी किसी से नहीं कहे थे। नाविक बोला, मिट्टी को धूप चाहिए, इंसान को भी। पहले खुद को मजबूत बना, फिर दुनिया को संभाल। उस शाम नदी बहती रही, लेकिन रघु के भीतर कुछ ठहर गया। अगले दिन सरपंच फिर आया। रघु, मेले के लिए दिए फिर से बनाना पड़ेगा। गांव की नजरें उसी पर थीं। पहले जैसा रघु होता
तो तुरंत कह देता, ठीक है। लेकिन इस बार उसने लंबी सांस ली और बोला, इस बार जितना बन सकेगा उतना बनाऊंगा, लेकिन अब मैं हर काम नहीं लूंगा। सन्नाटा। सरपंच की भौहें तन गईं। मतलब मैं इंसान हूं, मिट्टी नहीं। देवलपुर में पहली बार रघु ने अपनी सीमा खींची। कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ ने कहा रघु बदल गया। लेकिन इस बार उसने किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को बचाने की कोशिश की। शुरुआत आसान नहीं थी। कुछ लोग दूसरे कुम्हार के पास चले गए, कुछ ने उधार लौटाना बंद कर दिया, कुछ ने ताना मारा, पहले वाला रघु अच्छा था। लेकिन रघु डगमगाया नहीं, वह धूप में अच्छे से मिट्टी सुखाता, धीरे काम करता। पहली बार उसने जल्दी में घड़ा नहीं बनाया, पहली बार उसने काम के बीच में आराम किया। और अजीब बात यह थी, उसके घड़े अब पहले से मजबूत थे, क्योंकि इस बार वो मजबूरी से नहीं, संतुलन से बना रहा था। कुछ महीनों बाद देवलपुर के लोग कहते थे, रघु कम बनाता है, लेकिन उसका काम अलग है। उसे अब सब पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो करते थे वो सच में सम्मान करते थे। और सबसे जरूरी, रघु अब रात को शांत सोता था। अगर तुम भी सबको खुश करते करते थक गए हो तो रुक जाओ, सोचो, क्या तुम सच में मदद कर रहे हो या सिर्फ डर रहे हो कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे। याद रखो, जो खुद से खाली होता है वो दूसरों को ज्यादा देर तक नहीं दे सकता। अपने आप से सवाल पूछना, मैं किस चीज के डर से हाँ कहता हूँ? क्या वो प्यार है या खो देने का डर? क्या मैं मदद कर रहा हूँ या अपनी पहचान बचा रहा हूँ? सीमा बनाना स्वार्थ नहीं है, आराम करना कमजोरी नहीं है, ना कहना बुराई नहीं है। जो इंसान खुद को समय देता है वही लंबे समय तक दूसरों के काम आता है। और अगर तुमने कभी धीरे से कहा है मैं थक गया हूं, तो समझ लो तुम टूट नहीं रहे, तुम सच बोल रहे हो। अगली कहानी तक अपने भीतर की मिट्टी को धूप में रखना मत भूलना, क्योंकि मजबूत घड़े जल्दी में नहीं बनते।